अगर कोई व्यक्ति बहुत सोता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत सोता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है और वो एक अकेलापन रहने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सोता है तो इसका मतलब है कि वह अंदर ही अंदर घुट रहा है और किसी बात से दुखी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सो रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। वो अपने जीवन में खुशियाँ नहीं ढूंढ पा रहा है। क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है? क्योंकि ये इंसान सामने को खुश रहने नहीं देता। कहीं ना कहीं बेवजह बिना बात के कहीं ना कहीं ऐसी बातें लाइफ में हो जाती हैं कि ये पल आ ही जाते हैं। इंसान अकेलेपन में रह के सोता रहता है, सोता रहता है, सोता रहता है। उसका मन अंदर से दुखी हो जाता है। किसी के हस्बैंड दारू पीते हैं, किसी के हस्बैंड उसके साथ खड़े नहीं होते, तो ये दुख कहीं ना कहीं हर एक इंसान को इस तरीके से घेर के रखता है कि इंसान चाह करके भी निकल नहीं जाता। वो खुशी ढूंढ ही नहीं पाता। खुशी का पहला आंसू दाहिनी आंख से निकलता है और गम का आंसू बाईं आंख से निकलता है। ये सबसे बड़ी पहचान है इंसान की। इंसान अगर खुश है तो खुशी के मारे उसके आंसू हमेशा दाहिनी आंख से निकलता है। अगर वो दुखी है तो उसका आंसू एक बाईं आंख से निकलेगा। ये रियलिटी है, हकीकत है। ये आजमा के देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। जो व्यक्ति सभी को खुश रखने की कोशिश करे, जो व्यक्ति सभी को खुश रखने की कोशिश करे, इसका मतलब है कि उसकी लाइफ में कहीं ना कोई ऐसा दुख है जो आपसे शेयर नहीं कर रहा है। क्योंकि जो इंसान सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करता है ना, वो अंदर ही अंदर घुटता है। कोई ना कोई बात उसके माइंड में ऐसी होती है जो अंदर से उसे एक तकलीफ देती है। वो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, क्योंकि वो इंसान हंसता है लेकिन सामने वाले को कुछ नहीं बताता। ऐसा इंसान ऐसे घुट के निकल जाता है। हर इंसान औसतन अपनी लाइफ में 25% सोते हुए गुजार देता है। हर इंसान अपनी लाइफ में औसतन 25% सोते सोते निकाल देता है। क्यों? क्योंकि दुखों का जो भंडार है जो उसको घेरे हुए है वो इस कदर टूट जाता है, वो इसी बीच में ही फंस के रह जाता है। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति अगर हंस रहा है, वो रो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अंदर से कमज़ोर है। अगर कोई इंसान आपके साथ हंस रहा है, बोल रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, खूब हंस रहा है, आप उसे कुछ उल्टा भी बोल दे रहे हो तब भी वो बहुत हंस रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अंदर से कमज़ोर है। लेकिन वो अपनी कमज़ोरी आपको दिखाना नहीं चाहता, बल्कि रो रो करके वो मजबूत बनना चाहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तकलीफ़ें आ जाती हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं, और जो रो लेता है वो मजबूत हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं दिखाते, बस हंसते रहते हैं। वो अंदर से टूटे हुए होते हैं, वो खोखले होते हैं, वो कभी भी चाह करके भी नहीं संभल पाते, क्योंकि वो दुख उनको घेरे हुए हैं। और जो रो लेगा वो उस परेशानी में से निकल जाएगा। हमारा दिमाग खुद ही एक चेहरा है। हमारा दिमाग खुद ही एक चेहरा है। अगर सोचने पर मजबूर हो जाए हमारा दिमाग, तो उसे सपने में हर एक चीज़ ऐसे लगती है जैसे उसने उसको देख रखा है। उसको ऐसा लगेगा जैसे उसने उसको देखा हुआ है। हमारा दिमाग खुद से एक ही चेहरा नहीं देखता। हमारा दिमाग खुद से एक भी चेहरा नहीं देखता, ना ही वो बना सकता है। उसे सपने में दिखाई देने वाला हर चेहरा
ऐसे लगता है जैसे कि हमने उसको पहले कहीं देखा हुआ है। अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा, आप सपने में या रियलिटी में भी कहीं जगह पे जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यहाँ तो मैं पहले भी आ रखी हूँ। तब क्या आप पहली बार गए हो? फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ पहली बार मैं आ रखी हूँ। ऐसा अक्सर हो जाता है। इसलिए सपने में दिखाई देने वाला चेहरा ये हमारा दिमाग बना ही नहीं पाता। किसी का जीवन रोते रोते निकल जाता है, किसी का कैसे निकल जाता है। पता नहीं क्यों ये दुनिया ऐसी होती है। क्या खुश रहने का कोई रीज़न नहीं होता है क्या? खुश क्यों नहीं रहा जाता है इंसान से? क्यों क्यों वो इन तकलीफ़ों से गुजरता है? वो जीवन में खुशियाँ क्यों नहीं ढूंढता है? इंसान को तकलीफ आई, वो अकेला रहना पसंद करता है। अकेला ढूंढता है, एक शांत माहौल ढूंढता है कि बस मुझसे कोई बातें ना करे, मुझसे कोई कुछ कहे ना, मैं रहूं अकेला, किसी से भी कुछ ना कहूं और इन पलों में मैं इतना खो जाऊं कि बस। क्योंकि चिंता चिता समान है, चिंता चिता समान है, और जिसको चिंता लग गई वो कभी लाइफ में खुश रह ही नहीं सकता। जो इंसान मन में दूसरों के लिए गलत बातें सोचता है वो इंसान हमेशा दुखी रहता है, हमेशा दुखी रहता है। जो इंसान हंस नहीं सकता दूसरे को देख करके वो कभी कामयाब नहीं होता। जो कभी समझता नहीं है वो हमेशा दुखी रहता है। जो इंसान कभी किसी की कदर नहीं करता वो लाइफ में कभी कामयाब नहीं होता। जो इंसान झूठ बोलता है आज के टाइम में वो खुश है, लेकिन वो खाली ऊपर से खुश है, वो अंदर से हमेशा दुखी ही रहता है। क्योंकि उसने अपनी लाइफ में सिर्फ तकलीफ देना सीखा है, जो चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पाता। तकलीफ आई, घबरा गए, मन घबरा गया कि क्या करें क्या ना करें। आपके मेरे साथ सबके साथ अक्खा लाइफ यही चीज़ आती है, यही चीज़ होती है अक्खा लाइफ में। चाह करके भी इंसान कुछ नहीं चलता। लोग हैं मौसम की तरह बदल जाते हैं, और जो मौसम की तरह बदल जाता है वो तो कभी उठ ही नहीं सकता, वो तो गया। क्योंकि वो तो बदलता ही रहेगा, वो कभी एक का नहीं होता। वो ऐसा इंसान है कभी लाइफ में खुश नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अंदर से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि सामने वाला खुश रहे। फ़र्क इतना है कि वो जाहिर नहीं करते, वो जाहिर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले की खुशियाँ देखते हैं। वो अंदर से इतने टूटे हुए इंसान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि वो सामने वाले की खुशी को ये सोचते हैं कि वो खुश हो गया ना, लेकिन वो अंदर ही अंदर रोता ज़रूर है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। क्या आज के टाइम पर कभी किसी के साथ अच्छा करना क्या गलत साबित होता है? क्या इस बदलती हुई दुनिया में क्या कोई सच्चा इंसान होगा, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुखी ना हो? सबकी लाइफों में दुखों का भंडार है, कोई कैसे ही है, कोई कैसे ही है। आखिर क्यों? क्यों वो खुश नहीं रहता? क्यों मन दुखी रहता है? वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। जीवन एक उदासियों का भंडार है। वो खुशियाँ ढूंढ ही नहीं पाता, चारों तरफ सिर्फ एक दुखी दुख है। एक औसतन जिंदगी वो दुख में काटता है, सोते हुए काटता है। और जो इंसान सबसे ज़्यादा सोता है वो कभी कामयाब नहीं है, क्योंकि उसका लाइफ टाइम एक दुखों से भरा है, दुखों से भरा है। सोचो तो बहुत बारीकी से, ना सोचो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हकीकत है ये। मैं हर बार आप सबके लिए एक नया नया टॉपिक लेके आती हूँ। कभी चैनल को लेके आती हूँ, कभी अपने मन की बात आप सबसे कहती हूँ, कभी दुख को लेकर के। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे आते हैं
जो अपनी दिल की बातें मेरे साथ शेयर करते हैं कि किसी के हस्बैंड दारू पीते हैं, किसी के हस्बैंड सुनते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? क्यों एक औरत कमज़ोर पड़ जाती है एक मर्द के सामने? क्यों मर्द को कमाने की ताकत दी है, वो औरत अंदर ही अंदर घुटती रही? मेरे साथ हुआ, मैंने महसूस किया उन लोगों के दर्द को जिन्होंने मुझसे अपने इन दर्द को शेयर किया। एक ने कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड दारू पीते हैं, उस घर को चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है। दिमाग ने काम नहीं किया, सोचा कि वो औरत कैसे घर चलाती है, कैसे, क्योंकि आदमी तो नशे में बैठा है, उसको पता ही नहीं उसकी 3 बेटियां जिसकी शादी करनी है, एक परिवार चलाना है, एक घर संसार बसाना है। आखिर क्यों? तो मैंने अक्खा लाफ यही कहा है कि क्यों घबराते हैं आप, आगे बढ़िए ना। यूट्यूब आपके पास है, अपना चैनल बनाइए ना, आगे बढ़िए ना, अपना चैनल बनाइए, वक्त के साथ आगे चलिए। क्यों नहीं आप कर सकते? आप चाहो तो पूरी दुनिया को बदल के रख सकते हो। एक औरत के अंदर इतनी ताकत होती है, वो चाहे तो बदल सकती है अगर करने पाए तो। ये कहती है कि मेरे हस्बैंड को सब लोग भड़काते हैं। यार वो हस्बैंड है कि क्या है जो दूसरे के भड़काने में आकर के अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसा करता है? क्या ये तरीका सही है? किसी को भड़काने से, अगर किसी के भड़काने में आकर के अगर इंसान कभी चलता है तो वो कभी घर नहीं बना सकता, कभी नहीं बना सकता, क्योंकि वो उसे भड़का ही सकता है। वो दूसरों की सुनेगा, फिर अपने घर की नहीं। घर में तो खुशियाँ आप आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे ना, या कोई बाहर वाला आकर के खुशियाँ भरेगा? नहीं। घर में हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो एक दूसरे को जोड़ के रखने का होता है, एक विश्वास का रिश्ता होता है, एक समझ का रिश्ता होता है, एक समझदारी का रिश्ता होता है। उस मजबूताई के साथ चलना है तो कोई दुख तकलीफ आएगी ही नहीं। जो दूसरों की सोच करके अपने घर को लेके चलेगा ना, वो 100% घबराएगा। मैं इसीलिए आपके पूछे हुए सवालों के ऊपर ब्लॉग्स बनाती हूँ, ताकि आपको इस चीज़ की समझ मिल सके। औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, घर में बैठ कर के भी कर सकती है। बेटा पढ़े या ना पढ़े, लेकिन बेटी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पढ़ाना ज़रूरी है ताकि दुख तकलीफ़ में वो अपने घर को, परिवार को, अपने संसार को एक मजबूती के साथ साध ले, ना कि इन बातों से घबराए। जो हमारे साथ हुआ वो हमारे बच्चे ना देखें, क्योंकि भाई ये युग बदल चुका है, ये ज़माना बदल चुका है। पेड़ उगता है, फूल खिलते हैं, वो उनकी समय सीमा ख़त्म, वो नीचे सूख के गिर जाते हैं। ये इसी तरीके से एक जीवन है। हमारा तो जीवन ख़त्म है, अब आने वाली जो पीढ़ी है उसका जीवन शुरू है। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हमारी जो जनरेशन है आने वाली, वो उस दुख तकलीफ़ से ना गुजरे, क्योंकि जो काल हमने देखा, जो अनंत काल हमने देखा, हमारे बच्चे उससे ना गुजरे। तो भाई बेटा पढ़ा हो या ना पढ़ा लिखा हो, बेटी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, और आपकी क्या राय है या आप मुझे मैसेज बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप सब जब मेरे पास मैसेज डालते हो तो मैं आपकी इन्हीं बातों के ऊपर ब्लॉग्स तैयार करती हूँ, इन्हीं बातों को मैं क्लैरिटी से समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं आप सबसे कुछ बातें इसीलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि क्या आप मेरे मन को पढ़ पाएंगे, क्या आप मेरे मन को समझ पाएंगे, पता नहीं, लेकिन मेरे दिल में जो था वो मैंने आपसे कहा। ये मेरी छोटी सी क्यारी है, मैं यहाँ पे बैठ करके आप सबसे बातें कर लेती हूँ, बना लेती हूँ, कुछ कह देती हूँ, कुछ सुन लेती हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, या आखिर आप मेरे से किस चीज़ के बारे में चर्चा करना चाहते हैं।
मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं इंतज़ार करूँगी आपके इस कमेंट्स का। बाय, सब खैर, खुदा हाफिज़।